कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के नेता आरपीएन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है और भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पे कई अलग अलग तरीके के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू हैं। हम पूछते हैं कि आखिर वो कांग्रेस छोड़ के क्यों गए हैं, क्या ऐसा मामला हो गया जो कांग्रेस छोड़ के चले गए आरपीएन सिंह। देखिए, उनको चिढ़ इस बात की थी कि कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, एक मजदूर परिवार के, अति पिछड़े परिवार के, मध्यसिया कांदू परिवार के, जिसकी बिरादरी के लोग चाय, समोसा, भूजा, मूंगफली ठेला पर बेचते हों, जिसके बिरादरी के लोगों की पान की दुकान हो, जिसके बिरादरी के लोग लोगों को घर खाना बनाते हो, इसी बात का चिढ़ है कि एक सामान्य और अति पिछड़े बिरादरी को अध्यक्ष बना दिया गया, इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हैं। आपने पार्टी के लिए किया क्या है? 32 साल से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमने योगदान दिया। क्या योगदान है आपका? मैं आंदोलन पर बैठा था खनन के खिलाफ। आप लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि योगी जी का फोन आ रहा है, आप आंदोलन वापस ले लीजिए, माफियाओं के साथ आइए। मैंने लड़ाई लड़ी, जेल गया मैं, फिर भी संघर्ष किया और उस खनन के पट्टे को निरस्त कराया। आप पिछले समय जब गन्ना किसानों के आंदोलन में जेल गया, उस समय भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो आपने पार्टी के लिए किया क्या? किस कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे? और आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं राष्ट्र, इसके पहले कांग्रेस में तो राष्ट्रवादी नहीं थे। अरे आप मोदीवादी हो गए हैं, अमित शाहवादी हो गए हैं, आप राष्ट्रवाद नहीं हो सकते। राष्ट्रवाद भाजपा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का गाड़ियों से कुचल कर किसानों की हत्या कर दिया, ये राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद है कि हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, ये राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित और पिछड़ों के 16,000 नौजवानों के रोजगार को, आरक्षण के अधिकार को छीन लिया गया, ये राष्ट्रवाद है। अरे ऐसा राष्ट्रवाद आपको मुबारक हो। आप अमित शाहवादी हुए हैं, मोदीवादी हुए हैं, सत्ता की लोलुपता है। ईडी सीबीआई के डर से अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने विद्यालय स्कूल को बचाने के लिए आप भागे हैं। ये कहिए ना, आप तो कल तक छतरी लिखते थे, आज कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं। नहीं, एक बात और निकल के आ रही है, उनके आरोप तो आ गए, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि हम राष्ट्रवाद करने के लिए गए हैं। तो आपके यहाँ मतलब राष्ट्रवाद नहीं होता था क्या? कांग्रेस ने कभी राष्ट्रवाद देखिए, नहीं किया? मैं समझता हूं जिसका इतिहास ही संघर्षों का रहा हो, त्याग, बलिदान, समर्पण का कांग्रेस का रहा हो। उनके पिताजी रक्षा राज्य मंत्री थे, आदरणीय श्री सीपीएन सिंह साहब, तो वो राष्ट्रवादी नहीं थे? ये राष्ट्रवादी नहीं थे, गृह मंत्री थे तो उस समय तक कांग्रेस में थे तो राष्ट्रवादी नहीं थे। आज उनको राष्ट्र का याद आ रहा है। सीधा मामला है, सत्ता की लोलुपता है। ये मोदीवादी हैं और अमित शाहवादी हैं। एक दूसरा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान आने वाला है और आज 250 से ज़्यादा जाट नेता जो हैं वो अमित शाह से मिलने जाएंगे और मिलने के लिए उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। तो इस पे मतलब अचानक से ये मुलाकात हो रही है, चुनाव को देखते हुए मुलाकात हो रही है, इस पे कांग्रेस कह रही है कि किसान उनके साथ नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, कभी किसान उनसे मिलना चाहते थे तो उनके पास समय नहीं था। आज किसानों से मिलने खुद आ रहे हैं, 250 लीडरों से मिल रहे हैं। उनके विधायक खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं जगह जगह से। कोई वोट मांगने नहीं जा पा रहा है। और जिस तरह के हालात है, उन्होंने किसानों का गला घोटा, उनके साथ अन्याय किया। जो किसानों ने शहादत दी, वो किसान भूला नहीं है। और मैं समझता हूं कि किसान बदला लेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये कितनी बैठक कर ले, कल तक तो कहते थे हमारे साथ पूरा किसान है, आज किसानों के साथ बैठक की क्या जरूरत पड़ गई? यानी पूरी तरह स्पष्ट है कि किसान इनसे भारी मात्रा में नाराज है। इनके विधायक प्रचार तक नहीं कर पा रहे, इनके मंत्री प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। एक अंतिम प्रश्न आपके साथ ये है कि अभी तक की आपके पास 7 से ज़्यादा मतलब 7 के करीब विधायक थे, अब 3 विधायक बचे हुए हैं। तो अब 2022 में कांग्रेस के कितने विधायक होंगे, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश भर में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मतलब अब की सरकार बनेगी कांग्रेस? पक्का बनेगी, भरोसा है। ये हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू थे, जिन्होंने आरपीएन सिंह के कांग्रेस से जाने से लेकर और जाट में जो नेता अमित शाह से मिल रहे हो उस पर बेबाकी से अपनी बात रखी। दैनिक भास्कर के लिए आदित्य तिवारी।